आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर, भरपूर और लज्जत से भरी हुई ये रेसिपी इसलिए आज मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो इनकी जो कास्ट है ना, इससे मेरा एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बेसिकली मेरे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के ऑनर इनकी कास्ट के हैं, दोस्त इनकी कास्ट के हैं, तो इनसे मेरा ना मतलब टाइम टू टाइम जो है ना वो कनेक्शन रहता है। तो और इनके खाने भी हमने खाए, तो आई एम श्योर आज जो ये रेसिपी बनाने वाली हैं या बनाने जाएंगी तो पता तो चल गया होगा, आपने शुरू में ही देख लिया होगा। तो आई एम श्योर वो मज़ेदार होंगी, जायकेदार होंगी। तो आप सब ने ट्राई ज़रूर करना और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। माशाल्लाह 2019 में इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया और 2019 से लेकर आज 2024 ये काम करती हुई आ रही हैं। होम बेस्ड शेफ़ हैं कह लें या कुकिंग एक्सपर्ट कह लें, शेफ़ कहलाएंगे बिकॉज के अब इंडस्ट्री के अंदर इन हो चुकी हैं और पढ़ भी रही हैं और साथ में काम भी कर रही हैं। तो चलें आए चलते हैं, शेफ़ कहूँ या ना कहूँ ये इनसे पूछूंगा मैं, सफ़ा काशिफ की तरफ। सफ़ा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं कोई तंगी, कोई परेशानी, कोई मसला तो नहीं हुआ आने में? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहुत अच्छा था? इजी वे, रास्ता भी बहुत आसान था। हाँ। और लोकेशन बहुत इजी थी तो इजीली पहुँच गई थी। ये हमारी फैमिली से आप मिले, सबसे सब जी। अच्छे वेलकमिंग थे? अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत अच्छा अच्छा और कोऑपरेटिव स्टाफ कोऑपरेटिव था। था? जी दानिश भाई हमारे अच्छे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बलोच हमारा अच्छा है? जी सब अच्छे हैं। और मैं जी। कैसा हूँ? आप तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे भाई, हैं। मैं ये बताएं, आप सब छोड़ें, खाली ये बताएं मैं प्यारा लग रहा हूँ नहीं लग रहा? जी है अल्हम्दुलिल्लाह ना? अच्छे लग रहे हैं। बस ज़बरदस्त। अब सफ़ा जो है ना, इनकी ब्रांडिंग होगी, इनकी मार्केटिंग होगी, फुल फ्लैश सीन ऑन होगा इनका, क्योंकि इन्होंने मेरी तारीफ़ कर दी। अच्छा सफ़ा, 2019 में आपने माशाल्लाह से अपना होम बेस्ड काम स्टार्ट किया, बिल्कुल। तो कुकिंग का शौक या कहने के इंस्पिरेशन कहाँ से आई? दरअसल मेरे साथ ये थोड़ा सा था कि बाय बर्थ ये समझ लें कि फैमिली के अंदर थोड़ा सा मम्मा जो है वो मेरी कुकिंग एक्सपर्ट रही थी, तो उनसे जो है वो उनको देखा था पकाते हुए नई चीज़ों को, और फिर आप जो शेफ्स हैं हमारे वो एक इंस्पिरेशन बने। क्या तो बात है? कुकिंग की इस फील्ड में नाम जो ले है लो वो ना, मैं- नाम ले लो, बोले जलाल शेफ, जी, आपको देखा था तो बिल्कुल। आपसे इंस्पिरेशन मिली। बिल्कुल, तो जो है वो वहाँ से मजाक इंस्पायर कर रहा हूँ होकर यार, ऐसा कोई सीन नहीं है, किसी और से इंस्पिरेशन ली होगी। हाँ, थैंक्स टू मीडिया के मीडिया ने बिल्कुल कि अवेयरनेस वहाँ दी। से जो है वो एक अवेयरनेस मिली और फिर बिल्कुल। मैंने स्टार्ट लिया। अच्छा, बाकी ये था कि मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी। अच्छा। मैंने जो है वो डॉक्टर बनना था। अच्छा। मैंने इस फील्ड का कोई भी एक वो होता है ना कि ड्रीम है आपका शेफ हाँ। बनना, मेरा ऐसा कोई भी कुछ सीन नहीं था। मुझे जो है वो मीडिया की तरफ तो आना ही नहीं था, ये था कि भाई डॉक्टर बनना है। हाँ। और इंटर प्री मेडिकल से क्या शादी हो गई। शादी के बाद ये है कि कुकिंग जो है वो नॉर्मल डेज़ की चल रही थी, उसी में फिर जो है वो आगे हुआ कि भाई हाथ में टेस्ट अच्छा है, फैमिली की तरफ से सपोर्ट मिला, हस्बैंड ने सपोर्ट किया, कुछ तारीफ़ें एक्स्ट्रा भी मिलती गई। हाँ। तो फिर वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप होता है कि आपने इस फील्ड की तरफ तो जाना मतलब है। इंस्पिरेशन मम्मा रही? मम्मा रही मेरी मम्मा ने इंस्पिरेशन। सारा शुरू जी, में जो है मम्मा बताया ने दिया। और फिर शादी जहाँ हुई मेरी, तो मेरा ससुराल भी जो है वो यार ये तो कोई वहाँ भी तारीफें जो है कुछ ना, इस तरह ससुराल से की था। बड़ी तारीफें करती हैं, जितनी भी आती है ना, सब पीछे पता नहीं करती होंगी नहीं होंगी, मगर सामने स्क्रीन पे तो बड़ी तारीफें होती हैं। नहीं, मेरा थोड़ा सा ये था कि मैं अपने घर में तो सबसे बड़ी बेटियों में सबसे बड़ी थी, बहन भाइयों में, लेकिन ससुराल में सबसे छोटी गई थी। अच्छा। और माशाल्लाह से मेरी फैमिली यहाँ पर मतलब ट्रिपल थी। वहाँ हम 5% थे तो यहाँ हम 15 थे। अच्छा। तो एक बड़ी फैमिली के अंदर जब आप आते हैं और आपको कुकिंग का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वहाँ पर जो है वो आपको अगर आपके इन-लॉज गाइड करते हैं, समझाते बात होती है। हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती सही है। वहाँ बात। पर मेरी जेठानियों का, मेरी नंद का, खाला सास वगैरह का, उनका सपोर्ट जो था वही वजह थी कि आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बहुत सी बात। ऐसी रेसिपी, मैं एक मेमन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, वो तो मैंने शुरू में बता दिया, रेसिपी ये मेमन जो है ना, मेमनों के साथ तो बड़ा एक गहरा ताल्लुक रहा है ना, हमारे जो रेस्टोरेंट्स के, फिर इंडस्ट्री के लोग, फिर आसपास दोस्त यार सारे सब जो है ना, जी। अक्सर हमारे साथ मेमनों का कनेक्शन है। तो मेमनों की
बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ हमने ट्राई भी की। बिल्कुल। हमारी एक भाभी हैं, वो उन्होंने लास्ट टाइम हमें खाउसे बनाकर भेजा था। इट वॉज लाइक यम, मतलब उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और इसके अलावा बहुत सारी आप लोगों की रेसिपीज़ ट्रेडिशनल हैं। रेसिपीज़ जो थी वो मैंने अपने इन-लॉज़ में आकर सीखी। और क्योंकि जो है वो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे में बनाया जाता था खाना, तो वो वहाँ से मैंने सब कुछ सीखा और इस तरह से बस लाइफ में आगे बढ़े। क्या बात है। और मेडिकल था तो मतलब इरादा नहीं था इस फील्ड में आने का, लेकिन एक टाइम बाद तो 2019 इरादा से कैसे बना, मतलब सबकी अप्रिसिएशन के बाद इरादा बन जी गया? एप्रिसिएशन के बाद इरादा बना। इवन के लास्ट ईयर तक मेरा कोई इरादा नहीं था कि मुझे कलनरी की फील्ड में आगे बढ़ना है या इस फील्ड में आना है। तो 2019 में जो आपने होम बिजनेस स्टार्ट की, इसका ख्याल कैसे आया? इसका ख्याल ऐसे आया कि घर में जो है वो खाना पसंद किया जाता था, फिर बाहर भी लोग पसंद करते थे और हस्बैंड की साइड से उनके फ्रेंड्स वगैरह में उनको बना कर दिया करती थी। तो फिर वो वहीं से एक वो था कि आप जब बनाती हैं खाना अच्छा, तो फिर आप इसको एज ए प्रोफेशन क्यों नहीं आगे लेके चलती हैं। तो फिर मैंने इसको एज ए प्रोफेशन जो है वो आगे लेके चली मैं। और दूसरी चीज़ ये हुई कि फिर अब कलनरी की तरफ मैं इस तरह से आई कि मेडिकल पढ़ना था, उसी की तरफ था रुझान कि पढ़ना है तो बस यही पढ़ना है। लेकिन जब एक अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर मैंने उसको अवेल किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब आज जो है वो मैं डिप्लोमा कर रही हूँ। क्योंकि प्रोफेशनलिज्म आपको पता है, जब तक आप कुकिंग एक्सपर्ट ही रहते हैं, जब तक आप कहीं से डिप्लोमा नहीं हासिल कर लेते या शॉर्ट कोर्स नहीं कितना करते। ज़रूरी है आपको लगता है कि एक कुकिंग एक्सपर्ट को शेफ़ बनने के लिए डिप्लोमा करना कितना ज़रूरी समझते हैं आप? बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं, बहुत सी ऐसी कटिंग्स हैं। लाइक मुझे जो है वो नाइफ़ की नॉलेज नहीं थी। मुझे ये लगता था कि एक ही सिंपल घर में जो नाइफ़ होती है उसी से सारी कटिंग हो जाती है। लेकिन जब मैं इंडस्ट्री गई, जब मैं इंस्टीट्यूट गई, तो मुझे पता चला कि नाइफ़ की इतनी सारी किस्में हैं, इतनी काइंड्स हैं, उससे इस तरह से कटिंग होगी, पीलर को ऐसे यूज़ करना है, इस तरह से इस नाइफ़ को यूज़ करना है, हर मेथड समझ में आया। तो वो जो चीज़ थी, वो जो थ्योरी थी, हर फूड के पीछे एक साइंस है। बिल्कुल। वो साइंस जो है ना, मुझे वो इंस्टीट्यूट जाके समझ आई। क्या बात है। वरना इससे पहले जो था कि बस खाना जो तो रोजमर्रा का मतलब बन रहा था। मम्मा ने जो सिखाया और इंस्टीट्यूट में जो सीखा आपने, जी। उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। बिल्कुल फर्क था। ऐसे ही था। फर्क था। जो जेठानियों और ने सिखाया और बिल्कुल। इंस्टीट्यूट में जो सीखा उसमें भी फ़र्क। फर्क था इसलिए है ना? क्योंकि वहाँ पर जो है वो प्रोफेशनलिज्म से सिखाया, तो वो प्लेटिंग जेठानी टेक्निक जो सिखाई। आपको सिखाती थी वो सही नहीं सिखाती थी। वो सही सिखाती थी फिर? क्योंकि उन्होंने वही सीखा था जो हमारी रिवायती रेसिपीज हाँ, मतलब चलती हुई उनको आ वो रही घर वाले है, खाने वो घर थे। वाले खाने थे। लेकिन जो हम रेस्टोरेंट्स जाके जो प्लेट हमारे सामने आती है और जिसे देख के हमारा दिल करता है कि बस ये हमें टेम्पटिंग लग रही है, वो टेम्पटिंग चीज़ जो है ना मुझे इंस्टीट्यूट ने सिखाई। तो अब आप क्या समझते हैं कि अपने कस्टमर जो आपके गेस्ट हैं, जो जी। अच्छा, इनको मेमन लोगों से इतना प्यार है कि इन्होंने अपने ब्रांड का नाम भी जो है ना मेमन्स किचन रखा हुआ है। मतलब प्योर जो सख्त मेमन होते हैं ना, मतलब ये ना प्राउड मेमन। टिपिकल। तो हाँ, टिपिकल मेमन ना, मतलब प्राउड मेमन। तो मेमन्स किचन के नाम से इनका फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सब जी, जगह पेजेस पेज होंगे, है। तो वहाँ से ऑर्डर प्लेस होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि जो खाना जो आप पैकेट में ट्रांसफ़र करके देते हैं या जी। टेक अवे करते हैं, तो उसमें खाने की प्रेजेंटेशन हो पाती है? वो प्रेजेंटेशन तो नहीं हो पाती है, लेकिन यह है कि वो टेस्ट जो है वो वही रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट डेवलप ज़रूर हो जाता है। क्योंकि वो जो रेस्टोरेंट्स की जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो मुझे इंस्टीट्यूट जाके समझ आई। सही। लाइक हम नॉर्मली चाइनीज़ बनाते थे, लेकिन उस चाइनीज़ की जो डिफरेंट कटिंग्स हैं, डिफरेंट टिप्स हैं, उसको बनाने के जो डिफरेंट प्रोसेस हैं, वो मुझे वहाँ जाके समझ आए। इंस्टीट्यूट में जाके इंस्टीट्यूट समझ। से आए। तो जब आपने कुकिंग सबसे पहले जब आपने स्टार्ट की, तो मैं ये हर किसी से सवाल करता हूँ जी। जो हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं, फैमिली के मेंबर्स आते हैं उनसे, तो सबसे पहले आपने कौन सी एज में आकर कुकिंग स्टार्ट की? एज 12 तो साल नहीं बोलना यार, खुदा के नहीं, वास्ते, एज हर तो दूसरी ऐसे जो है ना 12 मुझे साल। खुद भी याद नहीं है, लेकिन ये है कि पहली चीज़ ज़रूर याद है। अंडा बनाया मुझे था? नहीं, मैंने पहली चीज़ समोसे बनाए थे, कीमे क्या के बात है? समोसे, क्या और बात वो है? मुझे मेरे दादा ने बनवाए थे। मतलब मुझे कीमे की जो समोसे की फोल्डिंग होती है, मुझे मेरे दादा ने सिखाई थी। क्या बात है? तो वो ये है कि अम्मी नहीं थी और अम्मी की गैर मौजूदगी में हम दादा पोती ने मिलकर समोसे बनाए थे, क्या बात और है? वो मेरी पहली डिश थी। तो समोसे कौन से बनाए थे? मांडा पट्टी के या जी, आलू के? मांडा पट्टी के मांडा समोसे पट्टी, बनवाए मतलब थे। वो हाँ, फाइलो पेस्ट्री वाले? जी, वो वाले। वो बनाए थे? जी। फिर उसके बाद कौन सी ऐसी याद जो मम्मा के साथ जुड़ी है, जो पहली रेसिपी आपको याद मम्मा के साथ जो है वो ये था कि घर में दावतों का एक अच्छा खासा सिलसिला रहता था। तो मम्मा मेरी कुकिंग एक्सपर्ट भी थी और साथ साथ मम्मा के खाने हर जगह पसंद किए जाते थे। तो मम्मा के साथ रह रह के वो सारी चीज़ें वहीं से सीखी, और वहीं से फिर मम्मा के साथ साथ बनाती रहती कौन थी। सी ऐसी हाँ, डांट भी रेसिपी बहुत जो- लगती थी। अच्छा, डांट पड़ती भी थी। बहुत लगती थी, मार भी बहुत खाई है ओए इस होए, मामले में। क्या बात, ये क्योंकि, होती है, ये बिल्कुल। प्योर इंसान की देखें, ये पहचाने के ऑनेस्टी के साथ जो है ना सच सच बोला जा रहा है। बिल्कुल, देखिए
जहाँ सीधी बात है, जब हम किसी से सीख रहे होते हैं ना, तो डांट भी लगती है और मार भी वक्त आने पड़ती पर मार भी पड़ सकती सही है। बात है, गलती तो है इसमें जहाँ कोई पे- दो राय है ही नहीं। मैं हाँ। ये कहूँ कि नहीं मुझे कभी डांट लगी ही नहीं है, मैंने हर चीज़ बहुत अच्छी बनाई है, तो ऐसा हो नहीं सकता। मार इंसानों मार मिस्टेक्स सकती होती है, हैं। डांट भी सकती है, मार भी सकती है, आपके अच्छे के लिए होता है जो भी होता है। बिल्कुल। आज आप इस मुकाम पर है तो वो आपके पीछे जो आपकी माँ और आपके वालिद साहब हैं जिनका हाथ है, तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आप इस काबिल हो चुके हैं कि आप कुछ कर रहे हैं लाइफ के अंदर। तो ये इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। हमने भी बड़ी बातें और बड़ी डांटें सुनी हैं, ऐसी मजाक बात नहीं जो यहाँ तक पहुँच गए। खैर, तो मम्मा के साथ कौन सी ऐसी रेसिपी जुड़ी है जो आपको लगता है कि जब बनाने खड़ी होती हूँ मैं, तो वो मम्मा एकदम जो है ना सामने आ जाती कि यार इसको ऐसे बना। मुझे जो है वो कोफ्तों पे डांट भी ज़्यादा लगती थी, हाँ। क्योंकि पेशेंस लेवल वहाँ पर होता है कि कोफ्ते डालने के बाद आपने स्पून नहीं चलाने या हाँ। उसको ज़्यादा मूव Move नहीं नहीं करना। करना। अब होता है था टूट कि जाएंगे। हाँ, जल्दी से बस खुल डालना जाएंगे। है और चम्मच चला लेना है, हाँ। तो डांट भी लगती थी। हाँ। तो वो आज भी जब कोफ्ते बना रही होती हूँ तो वो जहन में आते हैं कि नहीं चम्मच नहीं चम्मच नहीं चलाना, हिलाना, मम्मा पीछे खड़ी है। वरना डांट लग सकती हाँ, है। जी सफा। आज जो है वो मैं कोल्हापुरी चिकन बना रही हूँ। कौन सा? और कोल्हापुरी? कोल्हापुरी चिकन बना रही कोल्हापुरी हूँ। चिकन। और ये थोड़ा सा चिकन जो है वो ग्रेवी आइटम है, बट लाइक कोरमा और कढ़ाई से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो ये हम बना रहे तो ये हैं। और कोल्हापुरी चिकन कहाँ से है? ये मतलब दोनों जो मैं आज जो डिश बना रही हूँ थोड़ा सा गुजराती टच की डिशेस ठीक हैं, है, क्योंकि गुजराती। आपको पता है हम मेमन्स जो है वो हमारा ताल्लुक गुजरात से थोड़ा सा हाँ, है, बिल्कुल। तो हम लोग जो है वो इस वजह से ये डिश कर तो रहे हैं। मतलब और ये इसके घर साथ- की रेसिपी है। जी बिल्कुल, मेमनी और रेसिपी। हाँ, मेमनी रेसिपी आप कह सकते हैं। सही इसके है। साथ जो है वो हम मैंगो श्रीखंड बना रहे हैं। श्रीखंड। श्रीखंड लाइक हम योगर्ट से, दही से इसको बनाएंगे। आपको पता है जिस तरह का सीजन और वेदर हो रहा है, तो दही हमारे लिए बहुत अच्छी है इस वक्त यूज़ क्या करना। बात है। तो हम जो है वो इस तरह का ये डेजर्ट बना रहे हैं। अच्छा, साथ में जो है वो मैंगो इन सीजन है, तो हम जो है वो तो इसके मैंगो अलावा साथ अगर बना रहे हैं। श्रीखंड जो बनेगा उसमें अगर मैंगो ना हो, एप्रिकॉट का इस्तेमाल हाँ, करें। आप कोई भी सीजनल कोई फ्रूट, भी किसी seasonal भी fruit। किस्म की आपको जो फ्रूट की क्या प्यूरी बात। आपने यूज़ करनी हो, आप वो यूज़ कर सकते और उसके चंक्स हैं। उसके चंक्स वो डेकोरेशन आप जितनी जैसे वो करना ऊपर से चाहें, टॉपिंग के बिल्कुल, ऊपर। topping अच्छा, पे तो depend इसमें करते हैं। सबसे पहले ये बताएं, हमारे देखने वालों को इतने सारे मसाले यहाँ पर है कोल्हापुरी चिकन की, तो इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट शामिल हो रहे हैं? सबसे पहले जो है वो हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में जो है वो हम दही इस्तेमाल करेंगे इसकी, सही है। अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर सही गार्लिक है। पेस्ट, हल्दी सही और है। सॉल्ट। इसके साथ हम इस चिकन को मैरिनेट पहले कर marinate कर जी, देंगे, ठीक है। मैरिनेट फिर कर उसके लेंगे। बाद? देन फिर जो है वो हम इसकी पेस्ट बनाना है, हमें इसकी ग्रेवी सा पेस्ट बनाएंगे हम, जिसमें हम प्याज चॉप की हुई, टमाटर चॉप किया, सही है। और इसके अलावा हरी मिर्चें, यहाँ पर धनिया है, काली जीरा है, मिर्च। काली मिर्चें हैं। इसके साथ हम इसको जो है वो हल्का सा मसाले को सौते करेंगे। अच्छा, जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका डिश का, खोपरा। वो इसका खोपरा है, डेसिकेटेड कोकोनट, हम वो यूज़ करेंगे, बटन रेड चिलीज यूज़ करेंगे, और इस तरह से इसकी ग्रेवी सी बनाएंगे। फिर हम इसको पेस्ट को ब्लेंडर में इसका पेस्ट बना लेंगे। अच्छा। देन फिर हम इसको कड़ी पत्ते के साथ बिघार सा इसका बना के वो पेस्ट इसमें शामिल करके मैरिनेटेड चिकन डालेंगे, और हमारी रेसिपी डन। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये सुनने में बड़ा जो है ना एक वाओ इम्पैक्ट आ रहा है कि ये पेस्ट बनेगा, मसाला बनेगा पहले, फिर मैरिनेटेड चिकन अलग है। खैर, तो स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे? जी, सबसे पहले मीट जो है मैरिनेट वो, कर लेंगे। बिल्कुल, हमें जो है ठीक वो चिकन मैरिनेट करनी है। अच्छा, चिकन मैरिनेशन के लिए हम पहले जो है वो अपने योगर्ट को विस्क कर लेंगे। दही को विक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना बने, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। सही है। तो ये रेसिपी आपकी आपने अपनी मम्मा से सीखी है, जेठानी से सीखी? नहीं, ये मैंने अपनी मम्मा से सीखी है। मम्मा से सीखी। ठीक है, और तो ये है अच्छा, कि मम्मा अच्छा variation सिखाती थी, जेठानियों ने अच्छा सिखाया? दोनों ने ही अच्छा नहीं नहीं, सिखाया। एक बताएं भाई, देखें नहीं, दोनों ने ये ही गलत अच्छा बात है। सिखाया। एक को आप वो दें, क्या कहेंगे, देखिए, ऊपर रखें। माँ का जो है ना वो नेमल बदल कोई नहीं है। यार क्या बात तो कर दी, इस देखा? वजह से तो जो है ना- जेठानियाँ आप सब सुन लें ये बात के आप लोग सेकंड पोजीशन पर आती हैं। बिल्कुल, देखिए माओ का कोई जो है वो नेमल बदल नहीं होता ना, माँ क्या बाप का भी कोई नेम तो बदल बस नहीं है तो फिर यार। जिस रिश्तों का कोई नेमल बदल नहीं है, तो फिर उनका तो कोई कंपैरिजन ही आप नहीं कर सकते ना उनसे। क्या खूबसूरत बात की है। सही है। नमक, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट, जी, ये तीन चीज़ें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर मिक्स लेंगे। कर लिया हमने। सही है। ठीक है, फिर हम ये चिकन पे लगा देंगे, और चिकन पे ये लगा के थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे। कितनी देर, मतलब आधा घंटा, एक घंटा? नहीं नहीं, आधा घंटे तक तो नहीं, आपने 15 to 20 मिनट्स तक लगा के रखना है बस। तो उसमें फ्लेवर जो है वो मसाले के, हल्दी के, अदरक लहसुन के जो है वो मीट में इन्फ्यूज हो जाएंगे अच्छी तरह। इंक्लूड हो जाएंगे, और फिर जब हम सही है। इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो फिर ये इसके साथ शामिल हो जाएगा। सही है, डन। तो यहाँ पर पैन में अब मैं ऑयल रख दें। ऑयल रख दूँ, नहीं? जी, ऑयल रख दें,
ऑयल हम जो है वो 1 to 2 टेबल स्पून यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा हमें ऑयल जो है वो यूज़ नहीं करना, 2 टेबल स्पून, हार्डली 1 to 2 टेबल स्पून, हमें जस्ट सौते करना है। ये देखें, बहुत है, बहुत हाँ बहुत है। सही है। इसके बाद इसमें हम अनियन शामिल करेंगे। सही है। स्टोव ये वाला, ये ऑन है, दोनों ऑन है, दोनों ऑन है। सही है। स्पून दे दो मिक्स जी, करने के स्पून लिए। दे दीजिएगा। मेरा फेवरेट स्पून, हेयर यू गो, ये लें, डन। अच्छा, मेमनी रेसिपीज में टॉप ऑफ द लिस्ट जो लोगों को मालूम है उसमें एक तो खाउसा। खाउसे है, फिर दूसरे वो जो मीठे क्रेप्स जो बनते हैं जी, आपके, मेमनी जो चिल्ले बनते हैं हमारे, वो जो क्रेप्स जो बनते हैं फ्राई होके जो हल्के से फूले हुए होते हैं मीठे, जो फ्राई क्या बोलते हैं उसको, जो डीप फ्राई होते हैं, मीठे होते हैं मगर वो, ऐसा तो नहीं आ रहा मेरे भी जहन में नाम। इनको ना अब यार मैंने खाया है यार। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं यासिर भाई, प्यार से उनको बिल्लो यासिर कहते हैं, और उन्होंने जो है ना अपना एक ब्रांड खोला है, उसमें खाउसे देते हैं और वो मीठे क्रेप्स देते हैं फ्राई। मीठे समोसे होते हैं। हाँ, तो अच्छा एक आप जो है बताएं वो- मेमनी कौन कौन सी रेसिपीज़ हैं जो आप हमें लोगों को खानी चाहिए या ट्राई करनी चाहिए? देखिए, वैसे तो जो है वो मेमनी सारी ही रेसिपीज़, अब जैसे मिठाइयाँ जो हैं वो हमारे पास एग मेसूब हो गया, मलीदे के लड्डू हो गए, गुड़ पापड़ी हो गई, इसके अलावा मोहनथाल हो गया, तो ये सारी वो मेमनी रेसिपीज़ हैं जो कि मीठे में होती हैं। इसके अलावा बाजरे के, जब सर्दियों का सीज़न आता है तो लहसुन बनता है, फिर बाजरे के जो ढोकरे बनते हैं हमारे, वो एक बहुत ढोकले? ज़्यादा, ढोकला अलग होता है जो येलो कलर का हाँ, होता है, वो ढोकला एक- सेमोलिना जी, होता है, वो जी, सूजी का। जी, एक हाँ। होते हैं ढोकरे, जो ढोकरे। कि बाजरे की, समझ लें कि उसकी मुठियाँ बनकर उसके साथ सारी वेजिटेबल्स के साथ वो कुक होता है। अच्छा। एक ये भी स्पेशलिटीज़ में हमारी शामिल होता है। सही है। इसके अलावा जो है वो फ़िश की बिरयानी हो गई, अखनी हो गई, ये अकनी? सारी अखनी यानी कि अखनी ताहिरी, 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 ताहिरी समझ लें। ताहिरी, सही। तो ये सारी मेमनी रेसिपीज़ होती हैं, ये मेमनी डिशेज़ तो होती ये हैं। सारी रेसिपीज आपको आती है बनाना? जी, सारी तो आपके अपने जो मेमन्स किचन में ये सारी रेसिपीज मिलती हैं? सारी मिलती हैं। सही मैंने है। उन्हीं रेसिपीज़ का बताया है जो कि सारी अवेलेबल हैं। अच्छा, देख रहे हैं आप, ये मतलब फुल जो है ना, मतलब सीन ऑन प्राउड मेमन, नाम भी Branding, मेमन, promotion भी और फिर ज़रूरत उसके है बाद ना। जो है ना खाने भी मेमनी। अच्छा, ये बताएं जी। आपकी स्पेशलिटी जो मेमन्स किचन की है वो क्या है? मेरी स्पेशलिटीज़ में जो शामिल है वो जो है वो मिठाइयाँ हैं, मेमनी मिठाई है, मेमनी अचार हैं। इसके अलावा जिन डिशेस का मैंने अभी आपसे जिक्र किया, लहसन हो गए, ढोकरे हो गए, ये मेरी स्पेशलिटीज़ में शामिल है। अच्छा, तो फिर तो आपके क्लाइंट भी सारे मेमन होंगे? नहीं, ज़रूरी नहीं है, नॉन मेमन्स भी हैं। non-मेमन हमने भी हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेमन्स को ही हम डील करते हैं, नॉन मेमन्स को ही डील करते तो हैं। इस मतलब स्पेशलिटी के अंदर आपने ये अपने सारी मेमनी जो रेसिपीज बता और दी, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेमन से ज़्यादा जो है ना वो नॉन मेमन्स कस्टमर्स नॉन अच्छे हो मेमन गए। कस्टमर्स जी। हो गए, क्या बात अच्छा, है। प्याज जो है वो हल्की सी, हमारी अनियन जो है वो हम सौते करेंगे, कैरामलाइज इसको हमें नहीं करना, बस ये थोड़ी सी ठीक। सॉफ्ट हो जाएगी तो हम इसमें नरम जो हो है वो टमाटर शामिल कर देंगे। ठीक है, टमाटर शामिल करने के बाद इसको दोबारा पकाना है। थोड़ी देर बस हल्का सा हमें इसको सौते करना है, सही है। टमाटर सॉफ्ट हो इसमें कोई जाएंगे। मसाले ऐड होंगे? जी, सारे मसाले इसमें ऐड होंगे। सही है, इसमें जो है वो डेसिकेटेड कोकोनट ऐड होगा सबसे पहले। सही है। खोपरा जा रहा है जी 2 टेबल स्पून, और ये थोड़ा सा 2 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा। 2.5 टेबल स्पून के ठीक है। करीब। साबुत धनिया है, सही है। कोरिएंडर सीड। सही है, 2 टेबल स्पून। जी, ओह माय cumin गॉड, seed, कोरिएंडर का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होगा। ज़ीरा 1 टीस्पून, 1 टीस्पून, राइट, बटन रेड चिलीज। सही है। लाल गोल मिर्चें 2, अब ये डिपेंड करता 3, है कि आपको अपनी स्पाइस लेवल कितना रखना 4। है। हल्का रखिएगा आज वैसे। अच्छा, हाँ, चलें, फिर हम- हम हरी मिर्च जो है वो कम इस्तेमाल करते हैं। सही है, हरी मिर्च की टेंशन नहीं है, लाल मिर्चें कम होनी चाहिए, चलें, ठीक है। क्योंकि लाल मिर्च जो है ना नुकसानदेह है। मैं आप लोगों को बताऊं, लाल मिर्च नुकसानदेह, हरी मिर्च नुकसानदेह नहीं है। हरी मिर्च की जो तेज़ी है ना, शार्पनेस है, उसकी टेंशन नहीं होती। क्या नाम था रेसिपी का? कोल्हापुरी चिकन। कोल्हापुरी चिकन। मैं भूल गया था एक्चुअली। कोल्हापुरी चिकन और मैंगो श्रीखंड। जी, सही है, ये 2 रेसिपीज बन गई। यहाँ पर कोल्हापुरी चिकन बनाने के लिए जो इन्होंने पेस्ट फर्स्ट बनाना है, उसके लिए इन्होंने अनियन और टमाटो के साथ स्पाइसेस ऐड किए। तो मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा सफ़ा बता दें कि क्या क्या चीज़ें हमने, ऑयल पहले ऐड किया, उसके बाद क्या क्या चीज़ें ऐड की।
सबसे पहले हमने जो है वो ऑयल के अंदर चॉप अनियन ऐड की। अनियन को हमने थोड़ा सा सौते किया कि वो सॉफ्ट हो जाए। नरम हो फिर जाए। हमने इसमें जो है वो टोमेटो ऐड किए बारीक कटे हुए। इसके अलावा धनिया ऐड किया, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा, खोपरा, लाल मिर्चें, गोल्ड रेड बटन रेड चिलीज़ और हरी मिर्चें, ये हमने इसमें शामिल करके इसको अच्छे से जो है वो हम थोड़ा सा पका रहे हैं ताकि जो है ये सॉफ्ट हो जाए। फिर हम इसको जो है वो ब्लेंडर में डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। दैट्स इट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होना है, फिर अगला प्रोसेस इसके जी, बाद इसके पेस्ट बाद बनाने के फिर बाद हम लाइन में करेंगे। पेस्ट बना के दे देता हूँ आपको। और हियर वी गो, डन। जी अच्छा, अब ये बताएं, इंस्टीट्यूट में आप माशाल्लाह से अभी पढ़ रहे हैं जिस तरह से, जी तो हमारी जो आपका घर के अंदर जो आप अभी होम बेस्ड काम कर रही हैं, सही। तो इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने से पहले तो अब ज्वाइन करने के बाद जी काम में कितना फ़र्क आया है पहले से काम अब? में फ़र्क भी आया क्योंकि ये है कि अब टाइम मैनेज करना होता है। अब जाहिर सी बात है सुबह आपने मॉर्निंग में क्लासेस लेनी है, क्लास लेकर आपने आना है, देन फिर आप जो है वो घर आके आपने फैमिली को देखना है, बच्चों को संभालना है, फिर आपने ऑर्डर वर्क करना है। तो ये आपका थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा होता है बट नाइस, लेकिन जब शौक होता है, पैशन होता है ना, तो फिर वो आप हर चीज़ कर सकते हैं। अगर मगर- पैशन नहीं होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर सकेंगे। मगर जिस तरह से सफ़ा जो क्लाइंट के लिए जो फैसिलिटेट आप क्लाइंट को करते हो टेस्ट में, जी। जायके में, तो उसमें कितना फ़र्क आया है? वो एक अच्छा फीडबैक मिलने लगा। जाहिर सी बात है जब वो आप रेस्टोरेंट्स की टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हुए बढ़ते हैं आगे और खाना उस तरह से बनाते हैं, तो वो क्लाइंट भी आपका सेटिस्फाइड होता है कि नहीं यार अच्छा बना के आपने दिया, पहले के मुकाबले में अच्छा टेस्ट डेवलप हुआ, कुछ ऑथेंटिक रेसिपीज आपको मालूम होती हैं। तो ये थोड़ी सी चीज़ है, ये डिफरेंस आया मेरे काम के अंदर। और ये बाकी ये है taste- कि हस्बैंड का, मेरे फैमिली का सपोर्ट मुझे बहुत ज़्यादा इस मामले में काम आया क्योंकि मेरी सबसे छोटी बेटी जो है वो 2 साल की है। तो बच्चों को लेकर जाहिर सी बात है आप फैमिली के साथ जब आप काम कर रहे होते हो, इवेंट्स अटेंड कर रहे होते हो, मैंने डिफरेंट कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट किया। हाँ, कंपटीशन में एक कंपटीशन में मैं था जूरी, 2 और competition 2 में। कंपटीशन में मैं जूरी था, और जिनमें से एक में ये दोनों में मैंने विन किया है। दोनों में विन किया था इन्होंने, माशाल्लाह माशाल्लाह। और एक्सपीरियंस है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज इन्होंने बनाई थी, मुझे याद है। दोनों कंपटीशन मैंने जो थोड़ा है पानी ये- ऐड करूँ या नहीं? थोड़ा सा ऐड कर दीजिए है ना, blend ताकि करके, पेस्ट स्मूथ जी, बन जाए आपका। स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। कंपटीशन का ये था कि इस फील्ड के मैं 2019 से काम कर रही थी, लेकिन ये है कि घर तक ही थी, सब हाँ। मेमन्स किचन को जानते थे बट सफ़ा काशिफ कौन है इसे कोई नहीं जानता था। ये बात, ये चीज़ जब मैं फील्ड के अंदर आई, इवेंट्स अटेंड किए, कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो ये है कि फिर लोगों से इंट्रोडक्शन बढ़ा और यही वजह है कि मैं आज यहाँ पर खड़ी हूँ आपके साथ। सर्कल बेसिकली जी। आपकी पीआर और सर्कल का गेम होता है कि आप कितना मार्केट में अपने आप को इन कर रहे हैं। तो ये देखें ज़रा यहाँ पे सफ़ा, इसको प्यूरे और बनाना है इसका, या सही है ये? बस बहुत ज़्यादा नहीं हो गया है ना? जी हाँ? हो गया है। हो गया? जी हो गया है। और प्यूरे करूँ इसको? थोड़ा सा और कर लीजिए। फर्क अच्छा, बहुत make sure ज़्यादा आया इस इसको- चीज़ में। क्या चीज़? फ़र्क मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा आया। एक कॉन्फिडेंस लेवल, जब कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हो, आप विन करते हो, तो जाहिर सी बात है आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होता है। सबसे बड़ी और चीज़ होती है कि आपको अप्रिसिएशन जो मिलती है ना, बिल्कुल। वो और इंसान जहाँ पर का- माशाल्लाह आप जज होते हैं या आपके अलावा और जो जजेस होते हैं, जब उनकी तरफ से अप्रिसिएशन अच्छी मिलती है तो फिर वो कॉन्फिडेंस लेवल एक जाता है कि हाँ भाई कुछ कर सकते हैं, टेस्ट लोगों को पसंद आ रहा है। सबसे मेन चीज़ होती है कि घर वालों का जो मोराल होता है ना, वो हाई हो जाता है। बिल्कुल। घर वालों की तरफ से जो है ना आपको, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ती हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही एक्सपेक्टेशंस है। भी बढ़ती हैं, फिर वो ये होता है कि और आपने अच्छे से करना है। जी अब क्या होगा? अब ये होगा कि हम इसमें जो है वो ऑयल लेंगे, सही है, ठीक है, इसी पैन को हमने यूज़ किया है। सही है। अब हमने ऑयल ज़रा सही लिया है, सही मतलब सही नहीं, सही लिया है सही ऑयल। ऑयल लिया है। हाँ। पहले जो है वो ऑयल बहुत कम लिया था हमने, हाँ, मैं क्योंकि तो समझ हमने रहा था कि ऑयल ना होने के नहीं, बराबर ऑयल है। फ्री हम नहीं बना रहे, डाइट फूड नहीं बना रहे, तो इसलिए ऑयल फ्री नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा हो जाएगा ऑयल गरम, सही है, देन फिर हम इसके अंदर जो है वो ये शामिल कर देंगे जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी थी। सही है। तो ये मैरिनेटेड जी। जो चिकन है, ये इस ऑयल के अंदर विद योगर्ट हाँ, और विद लेकिन स्पाइस इससे कुक हो पहले जो जाएगी। है वो हमारे पास ये कड़ी लीव्स हैं, सही है। ये हम इसमें शामिल करेंगे। सही हल्का है। सा जो एक कड़ी लीव्स का जो एक फ्लेवर आता है, जो एक शार्पनेस जो आती है, शार्पनेस आती है, वो आ जाएगी। देन फिर हम इसके अंदर ये वाली चिकन अपनी चिकन शामिल ऐड कर देंगे। ठीक है, कड़ी लीव्स को अच्छे से पकाना है। तो आपकी जी। जो गुजराती कुजीन है या जी। आपकी जो मेमनी कुजीन है, इसमें कड़ी लीफ का कितना इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा है। ना?
है ना, हर चीज में बहुत ज़्यादा तकरीबन। है। कड़ी लीव्स का हमारे यहाँ पर चाहे फिर वो पुलाव बन रहा हो, चाहे फिर वो दाल बन रही हो, चाहे फिर वो कड़ी बन रही हो, कड़ी लीव्स जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता ही होता है। उसका जो एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो है ना वो हमारे खानों में समझ लें कि मेन इंग्रेडिएंट का काम कर रहा होता है। सही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा सफ़ा, आपको क्या लगता है कि आपका जो होम बिजनेस आप रन कर रही हैं जी। 2019 से लेके 2024 हो गया, सही है, 6 साल आपको माशाल्लाह से हो गए, तो आपके सक्सेस की जो की है वो क्या है? कस्टमर इंटरेक्शन। कस्टमर इंटरेक्शन। जी देखिए, मेरी एक आदत है, मैं अपने कस्टमर्स चाहे वो 2019 में उन्होंने मुझसे ऑर्डर लिया था, मैं उनसे इंटरेक्ट ज़रूर करती हूँ। सही है। मैं उनका अगर फीडबैक है चाहे वो सजेशन की फॉर्म में हो, मैं अपने हर क्लाइंट को जब भी ऑर्डर डिलीवर करती हूँ मैं उनसे एक सवाल ज़रूर करती हूँ कि आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत अहम है। आपको अगर कोई कंप्लेन है, कोई सजेशन भी, क्योंकि देखिए हर इंसान का टेस्ट बड दूसरे से मुख्तलिफ ज़रूर होता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं कम नमक खाती हूँ, कम मिर्च खाती हूँ तो आप भी वैसा ही पसंद करते हो। तो इसमें आपके कहने का मकसद है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जी, वो ज़्यादा मायने रखती है। जी, और उसमें जाहिर सी बात है कि आप उनसे कीप इन टच रहें। ऐसा नहीं कि आपने ऑर्डर दिया बस आप भूल जाओ, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, हमें हमारे पैसे मिल गए बस ठीक है, चले हो गया भाई, काम। अब दूसरा ऐसा customer, नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो चीज़ जाहिर सी फैमिली बात है बनानी है बहुत, आपने। हाँ फैमिली बनानी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अब भी मेरे ऐसे वो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने 2019 में फर्स्ट ऑर्डर मुझे दिया था और आज भी वो मेरे साथ हैं। क्या तो बात मेरी सक्सेस के लिए मेरे लिए बहुत अहम है ये चीज़, बिल्कुल कि वो लोग आज भी हमारे साथ हैं, बेशक कभी ऑर्डर हो ना हो लेकिन उनका एक इंटरेक्शन रहता है। तो क्या टाइम ड्यूरेशन होता है ऑर्डरिंग का आपका, किस तरह से? वन डे, एक दिन पहले। वन डे बिफोर। जी, one सही day है, एक before, दिन जी। पहले आप ऑर्डर प्लेस जी। कर दें और अगले दिन आपको जी, ऑर्डर। इसके अलावा मिठाइयाँ हैं वो ये है कि 2 से 3 दिन पहले, सही या है। अचार हो गया तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम मैं लेती हूँ, सही है। क्योंकि वो बनता है तो जाहिर सी बात है वो उसी हिसाब से डिलीवर होता है। सही है। कैरी अभी सीजन में थी तो कैरी का मुरब्बा हो गया है, कैरी के डिफरेंट किस्म के अचार हो गए, सही है। तो ये फिर जो सीजनल चीज़ें होती है उसमें टाइम लगता है। करी पत्ते का खुशबू जो है ना वो जी। आने लग गई है। अब जो है वो इसमें हम मैरिनेटेड जो हमारी चिकन थी वो हम ऐड कर देंगे। सही है, ओके। और इसको आप पकाने के लिए ऑयल में, इसको हम जो है वो पकाने के लिए रख देंगे और साथ फुल में। डीप फ्राई एक तरह से होना है जी। इसमें ऑयल के अंदर। वाह, ये कुछ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना, मुझे लग रहा है कि इस वक्त जो है ना बहुत ये, चेंज रेसिपी है ये। हाँ मैं कह रही हूँ ना, कढ़ाई कोरमे से हटकर है, तो कढ़ाई हो गई, कोरमा हो गया, ये नॉर्मली हर घर में बनता घर है। में आलू बनता है। गोश्त हो गया, वो ये मसाले, चीज़ें हाँ, बनती ये है सारी वो चीज़ें बेसिक हर घर में, मसालों से। बिल्कुल। बन ये भी उन्हीं मसालों से रहा है, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है टेस्ट डिफरेंट आएगा टेस्ट उसमें। डिफरेंट आएगा, टेक्सचर डिफरेंट आएगा, सबसे मेन जी। चीज़ है। कोल्हापुरी चिकन यहाँ पे कुकड हो रही है और दूसरी मैंगो श्रीखंड की रेसिपी यहाँ पर बननी है। तो कोल्हापुरी चिकन के अंदर इन्होंने लास्ट में अभी ऑयल के बाद वो जो योगर्ट के साथ जो मीट को मैरिनेट किया था चिकन को, जिसमें टर्मरिक, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक जी। ऐड करके इसको मैरिनेट किया, तो वो ऐड कर दिया और उसको पका लिया। अब क्या हो रहा है? अब जो हमने जो ये पेस्ट बनाया था पेस्ट जो सौथे बनाया करके, था, हम ठीक ये है। पूरा इसमें शामिल कर देंगे। जो यही कि इसकी प्याज, ग्रेवी है। टमाटर, हरी मिर्च, धनिया और हल्दी और लाल गोल नहीं। मिर्च और हरी मिर्चें, जी, इन सब का मिक्सचर मिक्सचर बनाया बना के रखा था, हम इसमें ये शामिल कर देंगे और इसे कुक करने रख देंगे। थोड़ी सी बस इसकी ग्रेवी जो है वो थिक हो जाएगी इसी से। था। सही है, जब तक हम इसे कवर कर देंगे ताकि कुक हो जाए अच्छे से, और सही हम है। अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ आ चलें जाएंगे। आज मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ, आप अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, मैंगो श्रीखंड की जी। तरफ। मैंगो आ रही। श्रीखंड के लिए जो है वो हमने योगर्ट लेनी है। योगर्ट को आपने जो है वो मुस्लिन क्लॉथ के अंदर डाल के इस तरह से हैंग करके रखना है ताकि इसका सारा वाटर जो है वो ड्रेन हो जाए सही है, और हमें इस तरह से ये योगर्ट मिल जाए। मतलब थिक सा आपने जो योगर्ट। दही का चक्का कहते हैं मेरे ख्याल जी से, बिल्कुल। दही का चक्का आपने रेडी कर लेना है हैंकर, और उसके बाद इसको आपने विस्क करना है, वायर विस्क से अच्छी तरह से विस्क विस्क कर करना लेना है। है ठीक है, ताकि स्मूथ सी योगर्ट स्मूथ जो है वो बन मिक्सचर बन जी। जाएगी। ठीक है, अब जो है वो इसके अंदर हमने जो है वो इलायची पाउडर शामिल करना है। अच्छा इलायची पाउडर भी जाएगा। जी, इलायची पाउडर जाएगा, सही है, पिंच समझ लें। इसके अलावा ठीक है। इसके अंदर जो है वो हमने ये ज़ाफ़रान में दूध डाल के इसको रखा था। सही है, ठीक है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। वाह, ज़ाफ़रान शामिल नहीं होगा। जी, ज़ाफ़रान हमने शामिल नहीं किया, वो थ्रेड्स फिर मुंह में आते अच्छे नहीं लगते, इसलिए। अच्छा ओके, इसके अदरवाइज साथ ज़ाफ़रान आप डाल सकते हैं, शामिल कर सकते अगर हैं। आपको पसंद है तो आप बिल्कुल डालें। हाँ हाँ डाल दें, आप डाल दें, मज़ा आएगा, जायका
मुझे पता है इसका जो जायका जो है ना फिर वो ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर इसका बनेगा। और ये इसके कलर अलावा जिस एच पे होगा उस एच पे कलर बड़ा ज़बरदस्त इसके आएगा। अलावा हम इसके अंदर जो है वो ये आइसिंग शुगर शामिल कर आइसिंग रहे हैं, शुगर, तो ये आइसिंग शुगर दही की सारनेस कम करेगी। के- सॉरनेस को हाँ। क्रॉस करने के लिए जो है वो हम इसमें जो है वो ये शामिल कर रहे हैं ताकि मीठा हो जाए। हाँ, और वो अपने हिसाब से आप ऐड कर जी, दें, अपने जितना टेस्ट के मीठा हिसाब खाना से चाहते जितना हैं। आपको मीठा पसंद हो आप उतना ये ऐड करेंगे। अच्छा जी, सही है। यहाँ तक जो है वो ये प्रोसेस ये श्रीखंड का है। ठीक है, ये जो हमने प्रोसेस किया ये सारा श्रीखंड का प्रोसेस है। सही है, ये आपका श्रीखंड बन गया। ये रेडी अब हो गया। इसके अंदर आपने जो भी फ्लेवर देना हो, जैसे अभी हम जो है वो इसके अंदर ये मैंगो प्यूरी शामिल कर रहे हैं मैंगो का फ्लेवर देने के लिए। तो हमने तो जो है वो हाफ कप मैंगो प्यूरी इसके अंदर शामिल कर मैंगो देंगे। शामिल कर दिया। जी, आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें जो है वो ये वाली नहीं मैंगो से नहीं बनाना, आपने किसी और उसमें फ्लेवर में करना है तो आप किसी और पे फ्लेवर दे सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज कर सही सकते है। हैं और भी डिफरेंट किस्म के जो फ्लेवर जितने आपको। भी सीजन में जो भी फ्रूट है आप उसका जी। ये इजीली बना सकते हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल, बस ये हमारा रेडी बस हो उसका गया। जो भी फ्रूट का आप बना रहे हैं उसका पहले प्योरे ऐड होगा, प्योरे ऐड होगा वो जी। इसी योगर्ट बेस्ड के अंदर। योगर्ट बेस के अंदर आपने इसको ऐड कर लेना है, इसे अच्छे से आपने मिक्स करना है और बस इसको फ्रिज में आपने रख देना है ठंडा होने के लिए। अच्छा, नट्स जो हैं वो आपके पास टॉपिंग पे। ऑप्शनल है, आपने टॉपिंग पे रखने हैं या कुछ शामिल करने हैं, ये आपके वाह पास भाई, वाह। ऑप्शनल है। वाह भाई वाह, क्या हम कलर थोड़े आया से है अंदर भी शामिल यार, करेंगे। सफ़ा जी। बहुत ज़बरदस्त कलर आया, थैंक यू। बहुत ज़बरदस्त। मतलब करी की जो शक्ल है ना बहुत खूबसूरत आई है और बड़ी टेम्पटिंग लग रही है देखने में भी, क्योंकि कलर अगेन जब करी हमेशा जो है ना वो उसकी कलर से खूबसूरती उसकी आती है, ठीक है। और ये जो कलर आया इस वक्त बहुत खूबसूरत है। अच्छा, इसमें जो है वो लास्टली हम जो है वो काली मिर्चें ऐड करेंगे। फ्लेम स्लो कर दूँ? जी, फ्लेम स्लो कर दीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपने ऐड नहीं करनी। अच्छा, मैं जो हूँ यहाँ पर क्रश ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, ब्लैक पेपर पाउडर नहीं ऐड कर रही हूँ। सही है। क्योंकि कड़ी के अंदर आपको पता है जब हम पाउडर अगर यूज़ करेंगे तो उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। हाँ, तो इसके लिए जो है वो हम थोड़ा सा इसके अंदर क्रश क्रश यूज़ पेपर। करेंगे। साथ में जो है वो लास्टली कसूरी मेथी ये आपने इसमें ऐड की सही है। और बस इसको क्रश दम करके। जी, बस इसमें आप और फिर इसको दम पे रख दें। देना है। ये आपकी चिकन जो है वो कुक हो गई। सही, अब इसको वापस कैप कर दें। जी, कर दीजिए। परफेक्ट, क्या बात है, क्या बात है। हाय, बस सब जो है ना इसके साथ गरम गरम जो है ना कोई बेहतरीन से ताफ्तान हो तो फिर क्या बात है ये यार। नान के साथ भी आप खा नान के सकते हैं साथ या हो फिर तो- आप राइस के साथ भी ले सकते हैं। और सही है। बहुत से लोग जो है वो राइस पसंद करते हैं तो आप सही राइस है। के साथ भी ले सकते हैं। आप चाहें तो इसे नान के साथ भी खा सकते हैं। खा सकते हैं। तो अच्छा, Depend करता इसको है। इसको किस तरह से प्रेजेंट करेंगे? इसमें एक प्रेजेंट करके दिखा दें ताकि फिर लोग जो है स्पून दे ना दीजिएगा उसको मुझे। फॉलो करें। कि इसको जो है वो इस तरह से आपने फिल कर दिया। ओके, जो कर्ड का जो मिक्सचर बना है, ठीक है, उस मिक्सचर को फर्स्ट इसके अंदर फिल कर दिया आपने। सही है, बिल्कुल थिक कंसिस्टेंसी है। जितना आई थिंक मेरे ख्याल से मुझे सफ़ा सेकंड करेंगी अगर मैं सही हूँ, अगर गलत हूँ तो भी बताइएगा कि जितना अच्छा दही जो है ना हैंग हुआ होगा, जितना पानी उसका निकला हुआ होगा उतना ज़बरदस्त इसका रिजल्ट आएगा। I think। बिल्कुल है ना? वैसे बिल्कुल ऐसा ही है। जितना अच्छा जो है वो आपने ओवरनाइट इसीलिए जो है वो आप हैंग करेंगे सही है। ताकि जो है वो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ओवरनाइट जितना आउट मतलब किचन में या चिलर के अंदर? चिलर के अंदर भी आप रख सकते हैं। अभी जिस तरह का मौसम है हमारे यहाँ पर हाँ। तो बाहर तो नहीं रह सकता, बाहर नहीं रह सकता, तो इसलिए आप जो है वो चिलर में अगर रखेंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। क्या बात है। तो व्यूअर्स, ये मज़ेदार सी जो रेसिपीज़ हैं ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें देना है फीडबैक। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है जी। तो ये मज़ेदार सी जो है ना मैंगो श्रीखंड की रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसको हम चिलर में रखेंगे। और ये करी आपको किस तरह का बॉल चाहिए, ये इसमें निकालें? जी, दे दीजिए, इसमें निकालूंगी। हाँ, बहुत ज़्यादा ये डीप तो नहीं होगा। देखो चलिए सही सही, है, इसमें मेरे निकाल ख्याल से दीजिए। अच्छा लगेगा जी, इसमें। परफेक्ट। और मुझसे जो है ना रहा नहीं जा रहा, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ट्राई करूँ ये श्रीखंड।
वाह 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 वाह। और आई एम श्योर ये ठंडा होने के बाद ये ठंडा होने के बाद ही मज़ेदार लगता है, आपने इसे क्या ठंडा ही मज़ेदार होगा करके ये। जो है वो, है ना, जी बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, हमारे ना वो अक्सर मेरा शो देखते हैं तो मेरी बड़ी बहन भी कहती है कि जलाल ऑयल कम डाला करो खाने के अंदर, और मेरी दोस्त की मम्मा है आंटी जो हैं वो भी कहती हैं कि जलाल ऑयल कम डाला करो। तो अब मैं प्राउडली ये बात कह सकता हूँ कि मैं वाहिद वो अकेला शख्स नहीं हूँ जो खाने में ऑयल ज़्यादा डालता है। मेरे साथ ये लड़की यहाँ खड़ी है सफ़ा, ये भी ऑयल बहुत डालती हैं, ठीक है। बात ये है तो- ना, देखिए ऑयल के बगैर जो है ना वो प्रेजेंटेशन, वो डिश का जो एक जायका होता है ना वो नहीं आता जब है तक ना? ऑयल ना डला हुआ हो। ऑयल ना डाला हुआ और हो। हम मेमन्स में तो खास तौर पर ये होता है, मतलब मेरी जब शादी हुई तो मैंने जब फर्स्ट टाइम पुलाव बनाया तो मेरी सास ने मुझसे कहा कि बेटा पुलाव वो होता है कि जब उसको निकाला जाए ना तो उसमें से वो जो रोगन, वो जो ऑयल ऑयल गिर रहा होता होता है। है, गिर रहा होता है, वो होता है पुलाव। है ना, तो वो चीज़ है कि भाई हम तो जो है ना वो इसमें भी ऑयल पसंद करते हैं, पुलाव में भी। पुलाव में भी हम इतना ही ऑयल खाते हैं। क्या बात है, क्या हमारी बात सेहत है। का राज ये है। सेहत का राज ये है, बिल्कुल। बड़ी ज़बरदस्त सी जो रेसिपी बना के दिखाई आप लोगों को, कोल्हापुरी चिकन और साथ में मैंगो श्रीखंड, ठीक है, सही प्रोनाउंस किया जी मैंने? बिल्कुल सही किया। अच्छा, क्या हाल है, मेमन में कैसे बोलते हैं? कोल्हापुरी चिकन ही बोलेंगे। नहीं और नहीं, क्या हाल है? क्रो हाल है। क्रो हाल है। हाँ, क्यों क्यों क्यों। क्यों। और आपका शुक्रिया कैसे बोलेंगे? आपका शुक्रिया। हाँ, इतनी अच्छी मेमनी मुझे आती नहीं है ये दरअसल। देखें, ये इतनी प्राउड, देखें मैं एक बात बताता हूँ, सफ़ा इतनी प्राउड मेमन है, अगर मुझे बोलेंगे तो मैं तो बल्कि मैं आपको बता दूंगा, मगर ये इनको आना चाहिए था, ठीक है। तो खैर, बट बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना सिखाई हमें। और मेरी दुआ आपके साथ है कि मेमन्स किचन इसी तरह काम करता रहे आमीन। आगे भी, और लोगों को सर्व करता रहे और मज़ेदार मज़ेदार से खाने बनाकर। तो हमारी जो बहनें और माएँ जो इस वक्त देख रही हैं, और जो छोटे लोग जो मतलब छोटे हैं आपसे और आपको देखकर आपसे कुछ सीख रहे हैं या इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा मैसेज जो है वो हमारी जो फीमेल्स हैं ख़ास तौर पे उनके लिए होता है कि आपने जो है वो कुछ अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव करना है। कोशिश करें कि अपनी लाइफ में कुछ भी करें, प्रोडक्टिव करें। एज अ हाउस वाइफ, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, आप ये रोल्स तो बहुत अच्छे से प्ले करती हैं, लेकिन आपका अपना मी टाइम होना बहुत ज़रूरी है। तो अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा करें कि आप अपने ऊपर ये प्राउड फील कर सकें कि हाँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ तो अचीव किया है। क्या बात है, तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने कि अपने आप को टाइम देना है आपने। और थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन थैंक्स टू यू शेफ कि आपने जो है वो गाइड किया, इतने अच्छे से आपने जो है वो कोऑपरेट किया। तो ये बहुत ज़्यादा एक मेरे लिए नहीं, ये यहाँ आप- आने से पहले बहुत डर था, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं क्या मुझे होगा। इतना विलन बना दिया इन लोगों ने कि मैं इतना ख़तरनाक नहीं हूँ यार, मैं बड़ा अच्छा शरीफ आदमी हूँ, प्यारा सा आदमी हूँ, इंसान हूँ, मतलब बड़ा मिलनसार हूँ। ऐसा नहीं है कि बट ये है कि ये तुम्हारा अपना शो है, जब दिल करे दोबारा आ सकते हो, ठीक है। इंशाल्लाह। और यहाँ पर आप खाना बना के मेरे साथ लोगों को सिखा सकते हो, ठीक है। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। Welcome. तो व्यूअर्स, यहाँ पे इजाज़त चाहूँगा, सफ़ा काशिफ का भी थैंक यू, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। आज कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। आज का तड़का।